तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेलकम यू ऑल। टैली के बैंकिंग फीचर को ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो हमने इसमें क्या क्या बैंकिंग फीचर अब तक जो है डिस्कस कर लिए थे। सबसे पहले हमने इसके अंदर डिस्कस किया था कि आपका चेक प्रिंटिंग हम कैसे करते हैं। देन उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि चेक रजिस्टर कैसे मेंटेन कर सकते हैं टैली के अंदर हम। देन उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि डिपॉजिट स्लिप आप कैसे बना सकते हैं। और उसके बाद हमने जो डिस्कस किया था वो डिस्कस किया था कि पेमेंट एडवाइस जो है हम कैसे पार्टी को दे सकते हैं, कि हमने जो भी उनको पेमेंट करी है वो कैसे पेमेंट करी है। और एक लास्ट सेक्शन इसमें रह गया है, वो है आपका बैंक रिकंसिलिएशन। रिकंसाइल करना, रिकंसाइल करना मीन्स दोबारा से एक बार जांच करना बैंक रिकंसिलिएशन वास्तव में क्या होता है। रिकंसाइल किया तो हमने क्या किया, हमने ये देखा कि जो हमारी बुक्स हैं और जो हमारे बैंक के अंदर जो हमारी बुक्स हैं क्या वो मैच करती हैं कि नहीं करती। ये मैच करने का प्रोसेस ही कहलाता है रिकंसाइल। तो हम अपने जितने भी बैंक हैं उन सबको हम मंथली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे या ईयरली बेसिस पे जैसे हमारी सुविधा लगती है हम वैसे उसको रिकंसाइल करते हैं। ठीक है जी। तो इस रिकंसाइल के हमें मतलब फायदे हैं, या हम ये कह सकते हैं बैंक रिकंसाइल क्यों करते हैं। उसका सबसे बड़ा रीजन एक ये है कि हमने कोई चेक इशू कर दिए, किसी पार्टी को दे, बट उसने वो चेक बैंक में प्रेजेंट ही नहीं करा, बीच रास्ते में कहीं खो गया, नष्ट हो गया, फिजिकल डैमेज हो गया या कुछ भी था वो भूल गया, वो बैंक में प्रेजेंट नहीं कर पाया, कह रहा तो हमारे बैंक में वो रिफ्लेक्ट नहीं करा। तो ऐसी चीजों के बारे में हमें पता कब चलेगा, हमें पता जब चलेगा जब हम बैंक के साथ रिकंसाइल करेंगे। सेकेंड थिंग कि हमने कोई चेक कलेक्ट कर लिया, किसी पार्टी ने हमें चेक दे दिया और हमने वो बैंक में डिपॉजिट ही नहीं करवाया, हमने वो चेक जो है टैली में चढ़ा भी लिया। तो ऐसे केसेस का पता कब चलेगा, टैली में एंट्री तो हम कर चुके हैं उसके कि हाँ ठीक है फला पार्टी का चेक आया था, हमने रिसिप्ट में चढ़ा लिया, लेकिन हमने क्योंकि वो जमा नहीं करवाया है, बैंक में गया नहीं है, तो वो हमें पता ही नहीं चलेगा कि बैंक में वो रकम जमा हुई है कि नहीं हुई है। और वो तब पता चलेगी जब हम उसको रिकंसाइल करेंगे, अपने बैंक को रिकंसाइल करेंगे। इसके अलावा तीसरा मोटा मोटी रीजन हम ये भी कह सकते हैं कि भी बैंक चार्जेस जो बैंक लगाता है, जैसे एसएमएस के चार्ज लगा देता है, चेकबुक के चार्ज लगा देता है, इंटरेस्ट भी जो है वो बैंक हमें देता है टाइम टाइम पे, तो हमारे अकाउंट में पैसा आता है या कटता है। तो उस चीज का हम, क्योंकि हमारे को टैली में हमने उसको एंट्री नहीं करी तो हमें पता ही नहीं होता, तो उस चीज को करने के लिए भी हम बैंक रिकंसाइल करते हैं, राइट। और नेक्स्ट कि कुछ चेक डिसऑनर हो गया, किसी का चेक आया और वो डिसऑनर हो गया, या हमने किसी को चेक दिया वो डिसऑनर हो गया, दोनों ही केसेस में जो चेक डिसऑनर होने के केसेस हैं उस केसेस में हमें पता नहीं चलेगा, इसलिए हम जो है बैंक रिकंसाइल करेंगे तब हमें पता चलेगा। ऐसे ही एक और केस हो सकता है कि चेक हम जो है ड्रॉ करें, अपने खाते से पैसा निकाल लिया और क्योंकि हमारे पास चेकबुक थी साइन करे और खाते से पैसा निकल गया, लेकिन वो हमने अपने बुक्स के अंदर रिकॉर्ड नहीं करा। तो ऐसी चीजों के केसेस में भी क्या होगा कि हमें पता नहीं चलेगा कि वास्तव में हमारा बैंक में क्या स्टेटस है और हमारी बुक्स में क्या स्टेटस है। इसके अलावा एक और रीजन भी है जो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, वो रीजन ये है कि जैसे हमने किसी का चेक लगाया, तो चेक लगाया मान लीजिए हमने 4 तारीख को, तो बुक्स में एंट्री भी हमने 4 तारीख को कर दी, क्लियर होने में उसको टाइम लग जाता है, 1-2 दिन का टाइम लग गया, 4 तारीख का चेक हमारे बैंक में 6 तारीख को रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो हमें अपनी बुक्स के अंदर जो 4 तारीख की एंट्री है वो 4 तारीख की ना करके उसको 6 तारीख को करना पड़ेगा, तभी हमारा एग्जैक्ट जो है अकाउंट बुक्स मैच हो पाएंगे। तो इस केसेस के अंदर भी हम बैंक को रिकंसाइल करते हैं और इसीलिए हमारा बैंक रिकंसाइल होना जरूरी होता है। आई होप कि हम क्यों बैंक रिकंसाइल करते हैं ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। हमने बहुत सारी एंट्री की थी थे, तो उसमें से मैं एक बैंक का कुछ एंट्रीज का स्क्रीनशॉट जो है लेके आया हूं आपके लिए। आइए अब हम देखते हैं यहाँ पे कि कैसे हम इस बैंक को रिकंसाइल, स्टेटमेंट निकलवाई अप्रैल से जून तक की। तो अब इसमें देखिए 3-4 चीजें हैं जो समझने वाली हैं। वोचर डेट क्या है, 4 अप्रैल, हमने 1 लाख रुपया इस नंबर के थ्रू आया, और इंस्ट्रूमेंट डेट भी 4 तारीख है, बट उसके आगे देखो बैंक डेट क्या है,
बैंक डेट है 5 अप्रैल। इसका मतलब यानी कि चेक हमारा 4 तारीख को लगा और बैंक में 5 तारीख को आया। तो हम अभी फिलहाल क्या कर रहे हैं कि मैनुअल जो है बैंक को रिकंसाइल करने की कोशिश करते हैं। और रिकंसाइल कैसे होगा, आइए इसको चेक करते हैं एक बार। हम अपने बैंकिंग फीचर में गए और बैंकिंग के अंदर बैंक रिकंसिलिएशन में गए और हमने कोटक बैंक अकाउंट को देख लिया। अब यहाँ पे एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जो हमें देखनी चाहिए। बैंक बैलेंस एज पर कंपनी बुक्स, एज पर कंपनी बुक्स बैलेंस कितना है, 8,23,855। ठीक है जी। और अमाउंट नोट रिफ्लेक्टेड इन बैंक 10,58,355 और 2,34,500, ये वो दिखा रहा है। एज पर हमारी बुक्स के तो जो है हमारे हिसाब से तो 8,23,855 रुपए का बैलेंस है। बट जो है अभी ये रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, तो इसको हमें प्रॉपर को सेटल करना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले अपनी 4 तारीख वाली एंट्री के अंदर बैंक डेट के अंदर जाएंगे और बैंक डेट में हमने उसको यहाँ पे डाल दिया जी 5। हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ एंट्रियां डालनी है। ये 9 तारीख, ये 9 तारीख, और ये स्काई सॉल्यूशन को दिया था। तो मैं 27 का ले लेना, ये 28, 29, 16 आपका 28 तारीख में पहुंच गया बैंक में। 28 वाला भी जो है, 28 वाला 29 में पहुंच गया। और ये जो है केशव वाला जो है 16 को पहुंच गया। और ये आपका 25 को पहुंच गया। डन। तो मैंने क्या किया इस रिकंसिलिएशन के अंदर, जो बैंक की डेट थी वो एज इट इज सारे वॉचर्स के अंदर बैंक की डेट को अपडेट कर दिया। ठीक है जी। और ये हमारा हो गया बैंक रिकंसिलिएशन। और अब आप देखोगे नीचे कि बैलेंस एज पर कंपनी बुक ये था, अमाउंट नॉट रिफ्लेक्टेड इन बैंक 0 हो गई है। मैं इसको यस करके एक्सेप्ट कर लेता हूं। तो हमारा अगर हम देखेंगे तो ये हमारा बैंक रिकंसाइल हो गया। एक बार दोबारा जाके देखेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि अब हम ये ट्रांजैक्शन एक बार रिकंसाइल कर चुके हैं, तो अब ये यहाँ से गायब हो गई। लेकिन अगर मुझे फिर भी देखना है तो मैं एक बार बेसिस ऑफ वैल्यू में जाके इंक्लूडिंग रिकंसिलिएशन ट्रांजैक्शन, रिकंसाइल ट्रांजैक्शन के ऊपर एंटर मार दूंगा, ये यस हो जाएगा। तो जो जो ट्रांजैक्शंस मेरी रिकंसाइल हुई हैं वो यहाँ पे आपको दिखा देगा। मैंने क्या क्या रिकंसाइल किया है और कब कब करा, वो एज इट इज आ गया। हो सकता है मैं इसमें कोई गलती कर दूं, किसी डेट को ठीक करना हो तो वापस फिर से ठीक करके इसको ओके किया जा सकता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि अब देखिए हमारा यहाँ पे बैलेंस क्या आ रहा है। बैलेंस एज पर कंपनी बुक्स 8,23,855, बैलेंस एज पर बैंक 8,23,855, बिकॉज सारी की सारी एंट्रियां रिकंसाइल हो गई। दिस इज हाउ वी रिकंसाइल अवर बैंक। मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूं। जब हम बैंक रिकंसाइल करते हैं और मैनुअल रिकंसिलिएशन करते हैं तो हम बैंक में जाते हैं। बैंक में जाने के बाद जब हम स्क्रीन देखेंगे, हमने देखा कि हमें यहाँ पे वो सारी ट्रांजेक्शन शो होंगी जो अब तक रिकंसाइल नहीं हुई हैं। और नीचे हमारा बैलेंस शो होगा कि भाई एज पर कंपनी बुक्स क्या है और एज पर जो बैंक में रिफ्लेक्ट नहीं हुई है वो कौन सी हैं। तो फिलहाल क्योंकि हमारा दोनों मैच कर गए बिकॉज हमने रिकंसाइल कर लिया था, इसको अगेन देखने के लिए हमने क्या करा, बेसिस ऑफ वैल्यू पे गए और यहाँ पे इंक्लूड रिकंसाइल ट्रांजेक्शंस के ट्रांजेक्शंस ऐसी जो रिकंसाइल हो चुकी हैं उसको भी यस कर दो, एंटर करा, ये यस हो गया। और यस होने के बाद वापस आ गया। तो ऐसी स्क्रीन आएगी जब हमारा बैंक रिकंसाइल नहीं हुआ होगा। ये जो बैंक डेट वाला कॉलम है ये बिल्कुल खाली होगा। हमें इस बैंक डेट वाले कॉलम के अंदर वो डेट डालनी है जो हमारी बैंक स्टेटमेंट के अंदर आती हैं। हमने एक एक करके सारी डेट डाल दी। डेट डालने के बाद ये बैंक रिकंसाइल हो गया और यहाँ पे हमारा नीचे बैलेंस आ जाएगा। तो हमें यहाँ पे पता चल जाएगा कि भाई कौन सी ट्रांजेक्शन्स हमारी ऐसी हैं जो स्टेटमेंट में तो हैं बट इसमें नहीं है, या ऐसी कौन सी ट्रांजेक्शन है जो यहाँ तो है बट स्टेटमेंट में नहीं है। ठीक। फॉर्चुनेटली हमारा जो कोटक बैंक है वो बिल्कुल कंप्लीटली मैच हो गया। क्यों? क्योंकि जितनी हमने चेक लगाए थे दिए थे वो एज इट इज इसमें बैंक डिटेल में रिफ्लेक्ट हो गई। राइट। सो दिस इज हाउ
we reconcile our bank manually.